पन्ना जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है। 23 जुलाई 2025 की रात धर्मपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पड़नियापुर में एक बालिका छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे तत्काल निजी वाहन से जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया। नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रारंभिक इलाज दिया गया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक गुप्ता अस्पताल नहीं पहुंचे। परिजनों ने जब डॉक्टर गुप्ता से संपर्क करना चाहा, तो उनकी पत्नी ने बताया कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, इसलिए वे अस्पताल नहीं आएंगे। हालांकि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर गुप्ता ने न तो छुट्टी ली थी और न ही कोई वैध अनुपस्थिति की जानकारी दी थी। यह पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर आलोक गुप्ता इस तरह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चर्चा में आए हों। पूर्व में भी कई बार उनके ऐसे अमानवीय रवैये की शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। इस लापरवाही से एक बार फिर यह सवाल उठता है, क्या आमजन की जान की कीमत सरकारी अस्पतालों में कुछ भी नहीं? पन्ना से अरविंद सिंह यादव की विशेष रिपोर्ट। आप 2.5-3 घंटा से परेशान हो रहे हैं, क्या समस्या आ गई आप जो इतने परेशान हो रहे हैं? सर, समस्या ये आई है कि ये हमारा मित्र है और ये पड़नियापुर गांव का रहने वाला है। मैं भी वहीं के बगल के बालूपुर का रहने वाला हूँ। इनकी लड़की अचानक क्या है, छत में बैठी थी, इसको चक्कर आ गए तो वहाँ से गिर गई। तो ये वहाँ से व्यवस्था करके जैसे कैसे भी ऑटो के माध्यम से जिला चिकित्सालय पन्ना में लाए। इन्होंने मुझसे बात की, यहाँ पे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टरों के द्वारा इनको क्या है बॉटल और इंजेक्शन चढ़ा दी। लेकिन क्या है, समस्या क्या है, हड्डी से संबंधित की कि हड्डियाँ ऐसा प्रथम दृष्टया देखने में लगती है कि जैसे टूट गई हैं, कि इनमें फ्रैक्चर है। तो इन्होंने क्या है, ड्यूटी डॉक्टर जो थी त्रिपाठी जी, उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि हम फ़ोन लगाते हैं। उन्होंने कहा ड्यूटी कॉल किया, ड्यूटी डॉक्टर को कॉल किया आलोक गुप्ता जी को। तो आलोक गुप्ता जी के यहाँ लेने भी गए, घर में गए। तो उनकी मैडम ने ये कहा कि चूँकि डॉक्टर साहब को बुखार चढ़ी इसलिए आए, तो लौट के अपन आए। जब उनके द्वारा ये अपन को बताया गया तो अपन ने ड्यूटी डॉक्टर से संपर्क किया और उनसे पूछा क्या ड्यूटी डॉक्टर साहब ने जो आलोक गुप्ता जी हैं उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है या ऐसी कोई लिखित शिकायत दी है कि उनको स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो अस्पताल में नहीं आ सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा उन्होंने कोई पे लिखित में कागज दिया है, न किसी को बताया है। लेकिन उनकी मैडम ने ऐसा ही कहा है वो नहीं आ सकती, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं आ सकती। अच्छा, कब से आप लोग परेशान हो रहे हैं? ये कम से कम 9 बजे के हम एडमिट हैं और रात को करीब 12 बज रहे हैं। कम से 3 से 3.5 घंटा हो चुका है। हम लोग बहुत परेशान हैं और बच्ची है, उससे न उठते बनता है न बैठते बनता है। जैसी स्थिति में उसको दर्द भी है। और यदि यहाँ पे जो उपस्थित नर्सें हैं उनसे कहा जाता तो उन्होंने कहा नहीं हम बार बार देखने नहीं आए, आपको 22 नंबर रूम में आके हमसे मिलना पड़ेगा, हमको समस्या बतानी पड़ेगी। और ये क्या है, सीधा क्या है, सरकार की योजनाओं का है सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट है, माननीय मोहन यादव जी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उनके क्या है पैसा दिया जा रहा है और जो योजनाएं लागू की गई हैं उनका सीधा उल्लंघन है। और डॉक्टरों और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स के द्वारा उनकी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है और आम जनता को कीड़ा मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, सही रूप से इलाज नहीं किया जा रहा है। तो यही मेरा कहना है। हमें आपके माध्यम से किया जाता है कि जिसमें जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन जागृत हो और मरीजों को समुचित इलाज कर सके और समुचित सुविधाएँ दे सके। आपका नाम? मैं राजेश कुमार गुप्ता है। बहुत है।